आज मैं आपको अब संविधान के सामान्य विधि का परिणाम क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इसका तात्पर्य है शक्तियों का अधिकार और का स्रोत संविधान लागू नहीं वरन स्रोत लागू संविधान अधिकार का स्रोत संविधान नहीं वरन न्यायालय के नियमों के निर्वचन और उनके प्रवर्तन पर आधारित है। प्रथम दो तत्व भारत में लागू होते हैं किंतु तीसरा तत्व लागू नहीं होता क्योंकि भारत के में व्यक्तियों का अधिकारों का स्रोत संविधान है। विधि के समक्ष समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कंजर्वेशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये अधिकार अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समान है। इसका अर्थ है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू रखना, चाहे वह विशेष अधिकार हों या दायित्व हो। पदावली का निर्देश है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों में कोई भी भेद नहीं करना चाहिए, उन पर एक ही विधि लागू करना चाहिए। अर्थात यदि विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि पर भी एक तरह की होनी चाहिए। इस तरह नियम यह है कि समानों के साथ समान विधि लागू करना चाहिए, ना कि असमानों के साथ समान विधि लागू करना चाहिए। विधि शासन राज्य से ही वह अपेक्षा करता है कि वह पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध किए गए अमानवीय व्यवहार से संरक्षण प्रदान करने के लिए हर संभव उपायों को अपनाएं तथा ऐसे लोगों को दंड भी दें। यदि राज्य ऐसा नहीं करता तो विधि शासन पर लोगों का विश्वास समाप्त हो जाएगा और अनुच्छेद 14 में निहित संविधान शासन का आधारभूत यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। अनुच्छेद 14 में निहित विधि शासन संविधान का आधारभूत ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर इसे कहा जाता है और इसे अनुच्छेद 14 के अधीन संशोधन करके नष्ट नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 368 के अधीन 367 के अधीन इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। अब हम आपको नेचुरल लॉ यानी नैसर्गिक जस्टिस नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अनुच्छेद 14 में निहित है। समता के नियम की कुछ अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन भी हैं, यानी प्रतिबंध भी हैं। अनुच्छेद 14 में निहित समता आत्यंतिक नियम नहीं है, यानी पूर्ण कोई नियम नहीं है। इसमें अनेक अपवाद हैं। उदाहरण के लिए विदेशी कूटनीतिज्ञों यानी डिप्लोमेटिक यानी एम्बेसडर यानी राजनयिक और न्यायालय की अधिकारिता से विमुक्ति प्राप्त है। इसी
प्रकार भारतीय संविधान भी कुछ अधिकारियों को साधारण नागरिकों से अधिक विशेषाधिकार प्रदान करता है। और दायित्व से विमुक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति प्रांतों के राज्यपाल यानी यूनियन टेरिटरीज के गवर्नर, लोक अधिकारी यानी पब्लिक सर्वेंट अधिकारी, न्यायालयों के न्यायाधीशों और भूतपूर्व राज्यों के नरेशों को ऐसी विमुक्तियां प्रदान की गई है। ऐसा उनकी विशेष स्थिति, विशेष पद और विशेष जिम्मेदारियों के कारण किया गया, ताकि देश के प्रति अपने कर्तव्य का समुचित रूप से पालन कर सकें। इसी प्रकार अनुच्छेद 14 31 के अधीन अनुच्छेद 31 के अधीन पारित विधियां को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन के आधार पर उल्लंघन नहीं आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इस